हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बहुत ईजिली डील कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से डील करते हैं, बहुत ही आसान होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो ये तो डेफिनेशन होता है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ये यूजुअली ये क्वेश्चन में लिखा ही रहता है, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इफ़ द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसका जो डोमेन निकालेंगे वो डोमेन क्या निकल के आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो जैसे ये डोमेन आएगा आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उसका हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन में क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज़ अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3। अब रूट कब डिफाइंड होता है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रूट ऑफ जी एक्स है, सो दिस वन इज डिफाइंड व्हेन जी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो रूट कब डिफाइंड होता है, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो जाए, तो तभी रूट आपका रियल होगा, अदरवाइज रूट क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा। और हम लोग जो डोमेन फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस रूट को डिफाइन करेंगे। तो हो जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमें चाहिए था तो ये लिख दिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया 2 3। अगर ऐसे दिक्कत हो रही तो आप इसको टी ले सकते हैं, इसको टी ले लिया तो ये सिंपल सा लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें पार्ट कौन सा चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। तो यहाँ से मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 2, या फिर मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 नहीं ले सकते हैं, हमें 3 से ग्रेटर लिखना होगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा और ये क्लोज रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले इस मॉड को ब्रेक कर लेते हैं। मॉड ब्रेक करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, है ना। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाती है, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मॉड का फार्मूला है ये। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को ब्रेक कर लें। तो यहाँ से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2। आई होप इतना ठीक है। देन इस वाले पार्ट को ब्रेक करें तो यहाँ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास फाइनली इसमें ब्रेक हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ एन इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ को काउंट कर लें तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ -2 -1 0 1 2। तो एक आपको ये वाला कंडीशन मालूम होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो एक्स कितना हो जाता है, 3 to 4 हो जाता है ना। इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू मान लीजिए -2 है तो x कितना हो जाएगा, -2 to -1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2। देखिए -2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है, 2। तो अगर 2 है तो ये 3 तक जाएगा, 3 है तो 4 तक जा रहा है, तो 2 to 3। अब ये वाला क्लोज ये वाला ओपन। तो अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस इंटीजर्स हैं तो डायरेक्टली उसमें हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अब हम लोग इस वाले पार्ट को लिखें। देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, -3
-4 -5 से लेकर के -∞ तक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -∞ से, अब यहाँ देखिए -3 आना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, तो -3 कब आएगा, जब ये -2 तक जाएगा, है ना। तो -2 से लेस कोई नंबर होगा, -2 से कोई लेस नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट हो गई। ये सभी और के साथ लिखें, मतलब हमको इन सभी का यूनियन लिखना होगा। देन ये वाला पार्ट लिखें, तो यहाँ से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 4, अच्छा 3 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे इसका वैल्यू -3 से लेस है तो -4 तक जाएगा फ्रेंड्स, है ना। ये -4 तक जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा -3। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा क्योंकि 3 पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो आएगा 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 to ∞ हो गई, 4 पे क्लोज और इन्फिनिटी ओपन। अब इन सभी का क्या कर देंगे हम लोग, यूनियन, है ना। इन तीनों का क्या कर देंगे हम लोग, यूनियन लिखेंगे। तो यूनियन पार्ट कितना होगा, यूनियन का मतलब सभी को ऐड कर दिया, तो आएगा -2 to 3। पहले सबसे छोटा वाला लिखें, -∞ to -3 यूनियन -2 to 3 यूनियन 4 to ∞। तो ये अपना फाइनल डोमेन हो गया, दिस इज़ फाइनल डोमेन। अब इसको हम लोग मैच करके देखें। आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है इस वाले डेटा के साथ इसको मैच करना है फ्रेंड्स, है ना। देखिए डोमेन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे मैच कराना होगा। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मैं दोनों को ज़रा एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देखिए एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मैच कराना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई -3। b कितना हो गया, देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही लगा हुआ है ना। तो b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई 3। और ये वाला पार्ट इन्होंने ऑलरेडी मैच करा रखा है। a b c इसी ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए c। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, a + b + c, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया। और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। जरा मैच करके देखें आंसर। हाँ तो देखिए इसका सी ऑप्शन मैच हो रहा है ना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ये देखने में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ाया है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको इसकी थ्योरी ज़रूर बताऊँ, सो दैट आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट दिखे और कोई पार्ट आपका मिसिंग हो तो वो कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।